कल तक पत्र में सुना था सब लोगों ने कि हमारा काम है कसम उठाना कि कोई भी मुझे नाराज नहीं कर सकता है और ना मैं किसी को मन वचन कर्म से दुखी करता हूँ। मेरा अंदर से कोई भाव नहीं होता कि मैं दूसरे को दुखी करूं। ना मैं किसी और के कारण दुखी होता हूँ, ना मैं अपने कारण से किसी और को दुखी करता हूँ। ये हर एक को अपने स्वयं से सावधानी भी और कसम भी उठानी है। तो ये वास्तव में अपने जीवन में अगर आप अपना लेंगे तो आपके सारे कर्म सही हो जाएंगे। आज अपने देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। तो उत्तरायण में सूर्य आ जाता है। हम लोग का जीवन भी ऊंचाई की तरफ चला जाए, उत्तरायण में चला जाए। आत्मा में टिक जाओगे तो समझो उत्तरायण में हो, देह में पड़े हो तो समझो आप दक्षिणायन में हो। और जो दक्षिणायन में होता है उसका जन्म मरण होता है, जो उत्तरायण में मतलब आत्मा में टिका रहता है उसका फिर जन्म मरण का चक्कर नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी बात बोली है भगवत गीता में कि वो आवागमन के चक्कर में नहीं आता, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती कि बार बार आए बार बार जाए। तो हमें आज उत्तरायण की सब सूर्य की पूजा करते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, काली दाल सफेद चावल मिला के खिचड़ी बना के खाते खिलाते हैं। जैसे मेल मिलाप, वो बिल्कुल काला है वो बिल्कुल सफेद है, लेकिन मेल मिलाप से एक अलग ही स्वाद आ जाता है। तो आपस में भी कोई किसी की बहुत ज्यादा पटती है ना, आपस में मित्र होते हैं कोई, चाहे संबंधी, कहते हैं इन लोग की आपस में क्या खिचड़ी पक रही है। मतलब कि आपस में कौन सी ऐसी बात ये कर रहे हैं, कौन सी खिचड़ी इनकी पक रही है। अब जिसके साथ मेल मिलाप होगा उसी के साथ तो खिचड़ी पकेगी ना। तो हमें सबके लिए मेल मिलाप रखना है। ये त्योहार हमको ये सिखाता है कि हम सबके साथ प्रेम रखें और सबके साथ मिलजुल के रहें। तो हमारे जीवन में एक अनोखा ही स्वाद आएगा। तभी हम ऊंचे उठेंगे, उत्तरायण में पहुंचेंगे तभी हम ऊंचे उठेंगे। ज्ञान का सूर्य हमारा हमेशा चमकता ही रहे, अज्ञान का अंधेरा हमारा दूर हो जाएगा। जब ज्ञान का सूर्य चलेगा चमकेगा तो अज्ञान का अंधेरा दूर। अपने से प्रॉमिस करना है कि मैं ऐसा करूं, ऐसी कोशिश करूं जिससे मेरी को देख के मेरी वजह से सब खुश हो जाए। हम अपना जीवन ऐसा बनाएं कि कोई खराब मूड से भी आया हो तुम्हारे सामने तो तुमको देख के उसका मूड सही हो जाए। ऐसा अपना चेहरा बना के मत रखो, ऐसा अपना हाव भाव नहीं रखो कि कोई खुशी खुशी आया और तुमको देख के उसका मूड ऑफ हो जाए। ये भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। अगर हमारे कारण से किसी के मन में विक्षेपता आती है, हमारे कारण से किसी के मन में कोई किसी प्रकार की उलझन होती है, उसका प्रसन्नता उसकी चली जाती है, तो समझो ये हमारी जैसे हिंसा होती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात बोली महात्मा गांधी को, जब महात्मा गांधी उनके पास गए मिलने के लिए और उनको साथ लेके कहीं और किसी मीटिंग में जाना था, तो पता चला कि वो तैयार हो रहे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं। अब जब तैयार हो रहे हैं तो ठीक है इंतजार करता हूँ, तो बहुत देर लगा दी उन्होंने तैयार होने में। जब आए बाहर निकल के तो महात्मा गांधी ने हंसते हुए कहा, अरे क्या बात है, आप तो महिलाओं की तरह तैयार होने में इतनी देर लगा दी, इतनी देर क्यों लगी। तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ना, आप तो अहिंसावादी हो, मैं आपसे भी ज्यादा बड़ा अहिंसावादी हूँ। अब रविंद्रनाथ टैगोर के तो बाल लंबे लंबे बड़े बड़े बाल थे। बोले मैं अपने को इतना अच्छे से तैयार करके आईने में देख अपने बाल सवार के सब कर रहा था कि मुझे देख के किसी के मन में हल्का सा भी ये विचार ना आए कि आज ये इतना अस्त व्यस्त क्यों है। ना मेरा चेहरे का भाव ऐसा हो जिसको देख के लगे कि आज ये इतना अस्त व्यस्त क्यों है, ना मेरा पहनावा, मेरे वेशभूषा, मेरे बाल सब अच्छे से संवरे हुए हों कि मुझे देख के अगले का मन प्रसन्न हो जाए। ये ना हो कि मुझे देख के अगले का मन खिन्न हो जाए। तो अगर मेरे कारण से किसी का मन परेशान हुआ तो ये भी मैंने बहुत बड़ी हिंसा कर दी। तो मैं ये हिंसा भी नहीं करता हूँ। और वही गुरु भी बताते हैं
कि तुम अपना खिला खिला चेहरा ऐसा बना के रखो फूलों की तरह। जैसे फूलों को देख के आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी आपकी खत्म हो जाती है। और अगर आपके मन में या आपको लगता है आपके घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत नेगेटिविटी है चारों तरफ, घर में लगता है कि यहाँ पे बड़ा कुछ दोष है, तो उस दोष को दूर करने के लिए घर में खूब सारे फूल, रंग बिरंगे फूल लगाओ। मगर उसके साथ साथ अपने चेहरे को भी तो फूलों की तरह खिला के रखो ना, खिला हुआ चेहरा, मुरझाया नहीं। मन भी खिला खिला होना चाहिए और चेहरा भी हमारा खिला खिला होना चाहिए। तब हम अपने इस जन्म को सार्थक करते हैं और हमारी फिर उन्नति होती है। ये गुरुजी बोलते थे कि जबरदस्ती भी अपने को मुस्कुराने पे मजबूर करो। किसी भी वजह से आपके मन में प्रसन्नता नहीं है, किसी भी कारण से आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं है, मगर उसको जबरदस्ती मुस्कुराने पे मजबूर करो। ये आर्ट सीखो कि तुम्हारे अंदर कितनी परेशानी, कितनी उलझने, कितने दुख तुम्हारे अंदर में क्यों ना हो, लेकिन तुमको उस समय पे अपने आप को प्रसन्न रखना है, अपने आप को खुशहाल बना के रखना है। बाहर की परिस्थिति आई, बाहर से चली जाएगी, तुम्हारे अंतर मन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा अंतर मन जो है वो एकदम प्रसन्न हो, स्थिर हो, तब आपकी उन्नति होती है। तो जो त्योहार आज का है मेल मिलाप का त्योहार, तो सब लोग आपस में मेल जोल रखेंगे, किसी के साथ वैर नहीं, विरोध नहीं, नफरत नहीं। सब जगह जहाँ दृष्टि डालो सब भगवान का रूप है। हर एक के अंदर जड़ चेतन, हर एक के अंदर परमात्मा बसता है, और उस बसने वाले परमात्मा को ज्ञान के नेत्रों से आप देखना सीख जाओ। तो ये जो कण कण में राम बसता है, मेरा सतगुरु उसे दिखाता है। कण कण में तो भगवान हैं बसे हुए, मगर देखा कहाँ था? देखा तो था ही नहीं किसी ने। तो वो गुरु हमें दिखाता है कि देखो यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है। यही तो केवल एक काम करना है, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में उन्नति होती जाती है, आप उत्तरायण की तरफ चलते चले जाते हैं। तो ये हमें कसम उठानी है कि ना कोई मुझे नाराज कर सकता है, मैं किसी से नाराज नहीं रहूंगा, किसी से दुखी नहीं होऊंगा, और ना दूसरे को मैं अपने मन वचन कर्म से दुखी करूंगा। स्वार्थ में आकर कोई दुखी सुखी होता रहेगा, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। आप तो अपनी तरफ से अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन अगले का स्वार्थ आपसे जुड़ा हुआ है, उसका स्वार्थ आपसे पूरा नहीं होता तो वो आपसे नाराज होता है या दुखी हो जाता है, तो उसमें तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। आप कोई भी अच्छा कार्य करने चलते हो, समाज सुधार का कार्य करोगे या आप कोई सत्संग का कार्य करोगे, ज्ञान में आओगे, ज्ञान सुनोगे, गुरु की आज्ञा मान के ज्ञान सुनाने कहीं जाओगे। कभी कभी कोई जॉब भी ऐसी होती है व्यक्ति की जिसमें वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है, उसको सवेरे से लेके रात तक अपनी नौकरी में रहना पड़ता है, तो वो कभी छुट्टी नहीं ले पाता, या जब छुट्टी होती है तो उसका मन करता है कि मैं आराम करूं घर में। तो घर वाले कभी दुखी होते हैं कि हमारे लिए तो इसके पास टाइम ही नहीं, इसके पास पैसे कमाने के लिए टाइम है, इसके पास दुनिया को मदद करने के लिए, समाज के लिए, सोशल वर्क के लिए टाइम है, इसके पास सत्संग के लिए टाइम है, इसके पास गुरु की आज्ञा मानने के लिए टाइम है, लेकिन इसके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ हमारे लिए टाइम नहीं है। इस बात से भी कई बार लोग दुखी हो जाते हैं, जो भी परिवार के लोग होते हैं। तो उनके दुखी होने से आप दुखी होते हो कि नहीं हमारी ऐसी इंटेंशन तो नहीं थी, और सचमुच में ऐसी इंटेंशन होती भी नहीं है किसी की, लेकिन आप उनको अगर 10 मिनट भी दोगे, बिल्कुल मन मनाभव होगे, तो उनको तृप्ति आएगी। और अपनी बात समझा के चलोगे कि आपने जो रास्ता चुना है उस पे तो आपको चलना ही चलना है, उसमें दुखी होने का कोई भी कहीं से प्रश्न नहीं उठता है। चूंकि उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है इसलिए वो दुखी हो जाते हैं या नाराज होते हैं आपसे, बोलेंगे आज नहीं जाओ सत्संग में, आज घर में ये काम है। आप बोलोगे नहीं हम पहले सत्संग जाएंगे, काम बाद में होगा, तो उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो आपसे नाराज।
तो वो दुखी आपसे। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे कोई भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। लेकिन अपने अंदर में अगर आप देखते हो कि मैं अपनी तरफ से किसी को नहीं करता हूँ और उसका स्वार्थ मेरे से पूरा नहीं होता है, तो दुखी होता है या नाराज होता है, तो ये उसकी गलत है। आपने तो नहीं किया ना उसको दुखी, आपने तो नहीं किया उसको परेशान, उसके स्वार्थ के कारण से उसको दुख मिलता है। कि अपने स्वार्थ के कारण से कोई दुखी सुखी होता रहेगा, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुझे किसी भी संबंधी के लिए दया मोह नहीं है कि ये दुखी है। तुम्हारे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने में आपसे अगर कोई दुखी होते हैं तो तुम्हें बड़ी दया आती है, आज इनकी इच्छा पूरी कर लेते हैं, आज इनको साथ दे देते हैं। लेकिन ऐसे ज्ञानवान बनो कि तुमको किसी भी संबंधी के लिए अंदर में ऐसी दया ना उपजे, ऐसा मोह ना हो जिसके कारण से आप ज्ञान को छोड़ के उनके अज्ञान मार्ग में उनको साथ देने के लिए चले जाओ। कि मुझे किसी भी संबंधी के लिए दया मोह नहीं है कि ये दुखी है। दुखी है तो दुख तो ज्ञान से उतरेगा। आप उनके दुख को अपना संग देके दूर करना चाहते हो, अपने पदार्थ देके दूर करना चाहते हो, मगर उनका दुख तो ज्ञान से उतरेगा। दुख ना उतरे ज्ञान में, बिना उसके नहीं उतरने वाला। तो फिर आप बेकार में अपना मोह अपनी दया उसके कारण से वो तुम्हारे ज्ञान में नहीं आता, लेकिन तुम उसके अज्ञान में उसको साथ देने के लिए चले जाते हो। तो ये तुम्हारी दया और मोह ये तुमको गिराने वाला है। दुखी हरेक अपने अज्ञान के कारण होता है। कोई भी अगर दुखी आपको दिख रहा है तो वो आपके कारण से नहीं है, बाहर की परिस्थितियों के कारण से नहीं है, वो अपने अंदर बसने वाले अज्ञान के कारण से दुखी है और वो अपने अज्ञान को दूर करना ही नहीं चाहता है, इसीलिए उसका दुख दूर नहीं होता है। आप उसको ज्ञानवान बनाओ, मतलब पहले ज्ञानी बनो। और ज्ञानी बनने का मतलब क्या है? अपने को देह से उठा के आपको आत्मा में टिकाना है, आपको हर बात में एडजस्ट करनी है, आपको सबसे प्रेम करना है। ज्ञान के जितने भी वचन आज दिन तक आप सबने सुने हैं, उन सब के ऊपर अपनी स्थिति बनानी है, कि बस सुन के छोड़ थोड़ी देना है, रोज रोज उस पर अपनी स्थिति होनी चाहिए। तो आपके अंदर अभी अज्ञान भरा पड़ा है। मनुष्य बोलेगा मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे बहुत ज्ञान है। ज्ञान तो है तुम्हारे पास, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग अगर नहीं होता तो व्यर्थ है। और उस ज्ञान में अगर आपने एक अहंकार, एक कोई भी विकार, राग द्वेष ईर्ष्या कुछ आपने ऐसे डाल दिया घृणा, तो वो सारा तो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आपकी सारी अच्छाइयों के ऊपर पानी फिर जाएगा। आप किसी को एक ग्लास भर के बढ़िया दूध लेके जाओ, उसमें बादाम पिस्ता सब मिश्री मलाई केसर सब बढ़िया पड़ा हुआ है, लेकिन एक बूंद की जहर डाल दो उसमें, तो पूरा का पूरा ग्लास बेकार हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलो नहीं, इतना इतना सारा तो देखो मेरे पास ना भरा हुआ ग्लास दूध का है, लेकिन उसमें एक बूंद जहर पड़ गया तो वो तो आपका बेकार है ना, उसको आप पी सकोगे ना कोई और पी सकेगा। जहर छोड़ो, एक मक्खी भी आप पकड़ के डाल दोगे तो भी बेकार हो जाएगा। वो तो चलो कोई निकाल के फेंक दे, किसी ने ना देखा, हो सकता है उसको पी ले, लेकिन जहर पड़ा होगा एक बूंद, पानी का ग्लास हो चाहे दूध का ग्लास हो, उसमें अनगिनत बूंदे हैं, एक एक बूंद 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 ग्लास में टपका हो तो पूरी ग्लास भर गई, पता नहीं कितनी सारी बूंदों से बन गया पूरा ग्लास भर के। तो वो सारे अच्छे जो उसके थे गुण दूध के, केवल एक बूंद जहर के कारण से सब नष्ट हो गए, वो सारा जहर बन जाता है। और जहर भरे ग्लास में आप एक बूंद दूध डालोगे तो वो दूध थोड़ी बनेगा, वो तो जहर ही रहेगा। तो बुराई तो इतनी घातक है जिसको आपको कितना दूर रखना है अपने आप से। तो हम बोले हम तो बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी हैं हम, लेकिन उसमें एक बूंद भी अज्ञान अगर है तो सारा ज्ञान तो बेकार है। हम मान सकते हैं कि आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन केवल बुद्धि तक है, बोलने तक है,
व्यवहार में नहीं है, तो वो ज्ञान तो बेकार हो गया ना। अपने अंदर के अज्ञान को दूर करो। एक लेश मात्र भी, कण मात्र भी हमारे अंदर अज्ञान बचना नहीं चाहिए। ज्ञानवान बनाने की मेहनत बहुत कर ली आपने, अब अज्ञान से बचने की मेहनत करो। अपने स्वयं से हमको कसम उठानी है कि हम कभी भी देह अध्यास में नहीं आएंगे। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले। हमारी जुबान से अगर कोई शब्द निकले तो वो ज्ञान के ही निकले। अज्ञानता का एक भी शब्द मेरे मुख से नहीं निकलना चाहिए। आप अपने मुख पे तो पहरा लगा के रखो, आप अपनी भाषा को तो नियंत्रण में रखो, आप अपने भाव तो नियंत्रण में रखो। दूसरे को सुधारने के लिए सब बहुत तेज हैं, लेकिन अपने को शास्त्र अनुसार, अपने को गुरु के अनुसार, अपने को ज्ञान के अनुसार बनाने के लिए मेहनत तो तुम्हें ही करनी है, कोई दूसरा थोड़ी करेगा तुम्हारे हिस्से की मेहनत। तो अपने से मेहनत करना शुरू कर दो, फिर आप देखोगे आपके अंदर में आनंद ही आनंद आता जाता है, आपके अंदर शांति शांति बढ़ती चली जाती है। मेहनत अपनी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। और दुखी कोई हो रहा है तो आप देखो ये अपने अज्ञान के कारण दुखी हो रहा है। इसका अज्ञान जब दूर हो जाएगा तो इसका दुख भी दूर हो जाएगा। जब तक कोई गुरु नहीं मिला है तब तक जरूर हर एक दुखी होगा, लेकिन जब गुरु मिलेगा और गुरु से वो ज्ञान लेके अपने जीवन में उतारेगा तभी उसका दुख जाएगा। हर एक अपने उद्धार के लिए आया है, ना कि दूसरे के उद्धार और सुधारने की चिंता करे कि घर वाले सुधर जाएं और घर वाले बन जाएं। मैं एक बन गया तो सारी दुनिया बन गई। एक हम अपने को ज्ञानी बना लें, अपने को योग्य बना लें, अपने को अच्छा बना लें, तो सारी दुनिया अपने आप ज्ञानी बन जाएगी, अपने आप आपकी दृष्टि में योग्य बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी। तो कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जिसका मन भला है उसके लिए कोई बुरा नहीं है, और जिसका मन ही खोटा है, मन ही खराब है, मन के अंदर ही मलिनता है, तो उसको सारी दुनिया में हर जगह हर एक के अंदर खोट नजर आए। जिसकी जैसी निगाह होती है उसको आते हैं सारे वैसे ही नजर। तो तुम्हें अगर खोट नजर आता है, तुम्हें लोगों में बुराई दिखती रहती है, तो बुराई तुम्हारी नजर में। तो अपनी बुराई को दूर करो। उसको दूर करने के लिए आप ध्यान ही नहीं दोगे, फिर तो दोष गुरु पर है। ये व्यक्ति इतने साल से सत्संग में जाता है, इतने साल से गुरु का संग करता है, लेकिन ये अभी तक सुधरा नहीं है। तो कभी लोग आपको दोष देंगे, कभी लोग आपके सत्संग को गुरु को दोष देंगे कि इनके गुरु ने इनको नहीं सुधारा होगा, इनका गुरु भी ऐसे ही होगा। तभी कहा ना अपने को लज्जित करो ना गुरु को लज्जित करो। कर्म ऐसा मत करो कि तुमको शर्मिंदा होना पड़े। और फिर उसी गुरु से हजारों लोग ज्ञानवान बन गए और एक तुम अज्ञानी रह गए, तो इसमें गुरु का तो दोष नहीं माना जाएगा। अगर वो दोषी होता तो किसी को भी ज्ञानवान ना बना पाता। लेकिन जो अपने पे कृपा करता है वो अपना उद्धार कर लेता है। तो हम आए हैं अपने उद्धार के लिए, ना कि दूसरे के उद्धार और दूसरे को सुधारने की चिंता करने के लिए कि घर वाले सुधर जाएं और बन जाएं। मैं एक बन गया तो सारी दुनिया बन गई। एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना है, पेपर के एक साइड में एक आदमी की तस्वीर बनी हुई थी और दूसरी तरफ उसी पन्ने के बैक साइड में वर्ल्ड का मैप बना हुआ था। अब वर्ल्ड का मैप जो बना था वो सामने दिख रहा था, उसकी बैक साइड में एक आदमी खड़ा है वो तो नहीं दिख रहा था उस समय पे। तो एक बच्चा अपने पिता को बार बार किसी बात को लेके तंग कर रहा था, पापा ये सुनो, पापा वो सुनो, अच्छा ये बात वो बात। और वो अपना कोई ज़रूरी काम कर रहा था, तो उसने सोचा कि ये मुझे काम नहीं करने दे रहा है, बच्चा छोटा है। उसको कहा ऐसा है सुनो, ये कागज़ उठाया उसने वो पेपर और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहा जाओ तुम सही सही तरीके से वर्ल्ड के मैप को जोड़ के आओ। तो उसने सोचा पिता ने कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसको क्या पता इंडिया कहाँ है तो चाइना किधर है तो अफ्रीका कहाँ है तो अमेरिका कहाँ है, जोड़ने में टाइम लगेगा। तो तब तक मैं अपना पेपर बाकी बचा हुआ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। लेकिन देखा तो बच्चा बड़ी जल्दी से उसको जोड़ के ले आया।
और बिल्कुल सही सही जोड़ा था। तो पिता हैरान हुआ, बोलता है तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुमने इतनी जल्दी पूरे वर्ड के मैप को एकदम करेक्ट जोड़ दिया, तुमने किए सही सही बना दिया, तुमने तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चा तो सच्चा था, कहता है आपने जब कागज उठा के रखा था तो उसके पीछे तो एक आदमी की तस्वीर बनी थी, मैंने तो उस आदमी को सही से जोड़ दिया और पन्ना पलट दिया तो अपने आप बन गया। तो आदमी को तो जोड़ना आसान है ना, कहाँ पे गर्दन है, कहाँ हाथ है, कहाँ पैर है, वो तो आराम से जुड़ गया। कहता मैंने तो आदमी को सही सही जोड़ दिया, बना दिया, तो वर्ड का मैप अपने आप सही बन गया। तो ये तो खैर एक दृष्टांत था, मगर सिद्धांत इसका बहुत अच्छा कि एक तुम बन जाओ, तुम एक आदमी अगर अच्छे बन जाओ तो सारा संसार अपने आप अच्छा बन जाए। एक एक इकाई से तो पूरा वर्ल्ड बना है, एक एक व्यक्ति से मिलके ही तो समाज, एक एक व्यक्ति से मिलके ही तो देश, एक एक व्यक्ति से मिलके तो पूरा संसार बना है। एक अपने को सुधारने का ठेका ले ले तो उसका काम आसान है। आप सबको सुधारने की सोचोगे तो आप किसी को भी नहीं सुधार पाओगे, और कोई सुनना नहीं चाहेगा तो आप कैसे सुना सकते हो, कोई सुधरना नहीं चाहे तो आप कैसे सुधार सकते हो। इसके लिए हर एक अपने से मेहनत करे। तुम्हारी बात तुम्हारा मन सुनता है, तुम दूसरों को तो सुनाने की सोचते हो, तुम्हारा मन अगर सुन ले तो अच्छी बात है, तुम्हारी बात तुम्हारा मन सुन ले और तुम्हारी बात तुम्हारी बुद्धि सुन ले, ज्ञान के हिसाब से चल जाए, तो तुम अपने मालिक बनो, अपने मास्टर बनो। अपने को ही बदलना है, दूसरों को नहीं बदलना है, परिवर्तन अपने में लाना है हमको। तो एक मैं बन गया तो सारी दुनिया बन गई, जैसे एक आदमी बन गया तो सारा वर्ल्ड बन गया। गीता माना एक ही लाइन में गीता का अर्थ है कि वासुदेव सर्व, मतलब जहां तहां भगवान है। जो पूरी भगवत गीता है उसमें से एक लाइन पक्की कर लो, सार उसका, कि सारे संसार में वही वासुदेव का वास है, सब में वही भगवान विद्यमान है। भगवान ने कहा है कि मैं हर एक के घट में स्थित हूँ, हर एक के घट में बोला, कोई भी है, जो भी जीव आपको प्राणी दिखता है, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य, सभी के अंदर भगवान विद्यमान है। लेकिन जो लोग किसी से भी द्वेष करते हैं तो वो उसमें बसने वाले मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। ये बात भगवान ने बोली, मतलब सर्व में उसी का वास है ना, तो हम सर्व में उसका वास है तो हम उसको देखें, सब में भगवान देख के सबको आदर मान सम्मान दें, हम उसमें हम देखें सबको। तो ये है कि हम जहां तहां भगवान है, ये उसका अर्थ है कि सब तरह भगवान ही है, हमको भगवान करके ही देखना है। तस्वीर भी बनी रहती है कि पेड़ के अंदर भी कृष्ण भगवान की फोटो दिखती है, हाथी में भी दिखती है, कुत्ते में भी दिखती है, किसी ब्राह्मण में भी दिखती है, किसी चांडाल में भी दिखती है, गाय में भी दिखती है। ऐसे एक तस्वीर जरूर सबने बचपन से देखी होगी कहीं ना कहीं पे। वो क्या सिद्ध करता है कि सब में भगवान है। तो हमको हर एक को भगवान समझ के, हर एक को पूजनीय समझ के, हर एक का आदर करना है। नुकसान हमें किसी का नहीं करना, न पेड़ का नुकसान करो, न नदी का नुकसान करो, न कुत्ते का, न गाय का, किसी का भी नहीं नुकसान, किसी का भी हमें नहीं करना, क्योंकि सब में भगवान है। तो एक ही उसका अर्थ मेन है कि वासुदेव सर्वा, कि सब जहां तहां भगवान है। सब संशय भ्रम निकालकर निष्ठा में रहना, ये है गीता का मतलब। सारे संशय भ्रम सब दूर हो जाएं और मैं आत्मा की निष्ठा में रहूं। अर्जुन ने भी लास्ट में बोला है कि अब मैं अपनी निष्ठा में हूं, मेरे सारे संशय भ्रम दूर हो गए ज्ञान से, अब मैं निष्ठा में हूं और अब जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। भगवान ने कहा जो तुम्हें समझ में आएगा, जो तुमको अच्छा लगेगा वो तुम करो। तो वो तो युद्ध के लिए फिर तैयार हुआ। तो जब आप आत्मिक स्थिति में आ जाओ, उसके बाद जो परिस्थिति सामने है आप उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हो।
और गीता का मतलब निष्ठा में रहना, अपनी देह भुलाना। आप अपनी देह को भुलाओ और तुम अपने को आत्मा जानो, क्योंकि भगवान ने बोला है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। शरीर का नाश होता है, इसका आवागमन है, कभी शरीर कैसा कभी कैसा, लेकिन तुम जो हो इससे अलग हो और तुम्हारा कभी नाश नहीं होता। दुनिया के बाबा पंडित देह को भुलाने में लग गए हैं और भ्रम में आकर तुम्हें भी भ्रम में डाला है। बाहर से पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, सत्कर्म करते हैं, अंदर से लोभ और काम का कुत्ता बैठा है। हर एक के अंदर, अंदर से लोभ, काम, ये सब हर एक के अंदर है। और सब लोग जो है बाहर से तीर्थ, दान, तप सब करते रहते हैं। कहते बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंदर व्यापे लोभ स्वान, कि हमारे अंदर लोभ लालच का कुत्ता बैठा है और वो अपने आदत से बाज नहीं आता, और बाहर से हम ज्ञान भी ध्यान भी स्नान भी सब करते रहते हैं। तो अपने अंदर के विकारों को तो हमको हटाना है। कहते अंदर से लोभ और काम का तुम्हारा कुत्ता बैठा है, इसको हटाओ। मथुरा के चौबे सारी उम्र वैष्णव होकर रहे हैं, मतलब कि हम बड़े पंडित हैं, वैष्णव हैं, हम तो वेजिटेरियन हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, केवल दूध मलाई और पेड़े खाते हैं, पर उनके जैसा बदमाश कोई दुनिया में नहीं है। बाहर से ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। जितने भी आपको जाओगे ना, पंडे मिलेंगे किसी भी तीर्थ में, सबसे ज्यादा लोभ लालच आपको उनके अंदर दिखेगा। यहाँ इतना रखो, यहाँ इतना रखो, यहाँ ये करो ये करो। जहाँ जहाँ पहले कभी हम गए, जहाँ पे पहले भी नहीं बैठे रहते थे, अब की बार गए तो देखा नैमिषारण में भी कि वहां भी हनुमानगढ़ी में भी बाहर बाहर ही बैठे जबरदस्ती, सीढ़ी चढ़ने से पहले ही ऊपर जाते समय कि पहले इतना दो उसके बाद अंदर जाने को मिलेगा। तो ये क्या तरीका है? हम लोग तो खैर गुरु की कृपा से समझदार ज्यादा है, तो कुछ भी 1 रुपया दिए बिना आगे बढ़ जाते हैं। बाकी लोग तो औरों के भ्रम जाल में आते हैं, जबरदस्ती करते हैं। कोई देवी की मूर्ति के आगे प्रसाद चढ़ाने के लिए उसने अपना प्रसाद दिया, वहां भोग लगा के उसका वापस नहीं कर रहे हैं। पहले इतनी दक्षिणा दो तब तुम्हारा प्रसाद वापस करेंगे, जबरदस्ती। तो कितना ज्यादा लोभ लालच है, तो किस बात के वो अच्छे व्यक्ति कहे जाएंगे। कोई अपने आस्तिक भाव से आता है, धार्मिक भावना से आता है, और इस तरह का अगर तीर्थों में मंदिरों में पंडे पुजारियों के द्वारा इस प्रकार का अगर मान लो व्यवहार होता है, तो अगलों की तो आस्था खत्म हो जाती है कि यहाँ पे तो आना ही बेकार है। घर से चले थे, कितने उमंग से चले थे, जा रहे हैं भगवान कृष्ण का दर्शन करने, जाते हैं भगवान राम का दर्शन करने, हनुमान जी का दर्शन करने, देवी का दर्शन, तीर्थ की मान्यता में। और वहां जाके उन लोग के इतने गलत लोभ लालच वाले व्यवहार होते हैं जिससे मन परेशान हो जाता है कि यहाँ पे आना व्यर्थ है। तो वैसे तो वो अपने आप को वैष्णव बनेंगे, लेकिन उनके कारण से कितने लोगों का मन खिन्न हो रहा है, कितनी हिंसा करते हैं। ये भी तो कितनी बड़ी हिंसा है, किसी का आप विश्वास भगवान में से हटाओ, तोड़ो, और उसको आने पे अफसोस लगे कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों। किसी की प्रसन्नता को खत्म करना सबसे बड़ी हिंसा होती है, और उन लोग का लोभ लालच ही खत्म नहीं होता। इतना भी मिल जाएगा तो भी उनको कम है। हर जगह पे हैं, सभी लोग हैं, मानते हैं हम इस बात को, लेकिन जो भगवान के मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए बैठा है, उसके अंदर तो ये चीज नहीं मनुष्य उम्मीद करता है कि इसके अंदर भी ऐसी बातें होंगी। जगत के लोगों में तो होती है, बहुत ठग होते हैं, हिप्नोटाइज करके आपके जेवर भी उतरवा लेंगे, कहीं कुछ करेंगे। अभी कितने साइबर क्राइम होते जा रहे हैं।
तो दुनिया में तो हैं, लेकिन तीर्थ में और मंदिर में पुजारी के वेश में, तो वो भी तो कितना खराब है। विश्वास कोई किसी पे नहीं कर सकता है। अच्छे का रूप बना के आप गलत काम करते हो तो गलत है। तो देखो, रावण ने भी अपना वेश साधु का बनाया और फिर सीता को उसके ऊपर विश्वास हो गया और वो हरण कर ली गई। तो अच्छा वेश बना के काम तो उसने बुरा किया ना। तो संसार में लोग ऐसे ही हैं, मैक्सिमम लोग ऊपर से अच्छे बनेंगे और काम उनके अंदर से खराब होते हैं। तो ये बताया कि वो सब संसार में लोग ऐसे ही हैं। हर वक्त ये ख्याल रखो कि ये ज्ञान जो मैं सुन रहा हूँ उससे मेरे विकार नाश होते जा रहे हैं। तुम आत्मा में पक्के होते जा रहे हो। हर समय ये तो अपने अंदर रखो कि रोज जो हम ये ज्ञान सुन रहे हैं तो उससे हमारे विकार नाश हो रहे हैं। क्या तुम्हारे विकार नाश हो भी रहे हैं? लेकिन कुछ तो होते होंगे, थोड़ी देर के लिए भी होते हैं, फिर उसी को कंटिन्यू रखो कि नहीं, मेरे विकार नाश हो रहे हैं और मुझे इनको पूरी तरह से नष्ट कर देना है और मैं आत्मा में पक्का होता जा रहा हूँ। हर समय हर वक्त हम अपने सच्चे स्वरूप में रहें। तो हर वक्त ये ख्याल रखो कि ये ज्ञान जो मैं सुन रहा हूँ उससे मेरे विकार नाश होते जा रहे हैं। तुम सोचो नहीं, मेरे विकार नष्ट हो रहे हैं, मेरे विकार नष्ट हो रहे हैं, तो आपके विकार नष्ट हो जाएंगे। आप बोलो मैं आत्मा में टिक रहा हूँ, मैं आत्मा में टिक रहा हूँ, तो आप आत्मा में टिक जाओ। मैं कर ही नहीं पाता, मैं आत्मा में टिक ही नहीं पाता, मेरे विकार ही नष्ट नहीं होते, रोज ये सोचते रहते हो तो वो नष्ट भी नहीं होते। पॉजिटिव सोचो और हर वक्त ये ख्याल करो कि मैं फायदे ही फायदे में हूँ, मुझे अनेक फायदे मिल रहे हैं, आनंद आता जा रहा है, मैं ऊंचा चढ़ता जा रहा हूँ। कभी भी कमजोरी, नाउम्मीदी, निराशा, मायूसी की बात मन में नहीं आने दें। अपने मन में कभी किसी प्रकार की कमजोरी, मायूसी, निराशा, नाउम्मीदी कभी भी हमारे मन में आनी नहीं चाहिए। पुरुषार्थी को पक्का ही मुक्ति मिली पड़ी है। जो पुरुषार्थ करेगा इस प्रकार का तो उसको तो पक्का पक्का मुक्ति मिली हुई है। और अगर आप पुरुषार्थहीन बनते हो तो फिर आप कितना भी कुछ करोगे, आपका आवागमन का चक्कर नहीं छूटने वाला। तो अपने को सही डायरेक्शन में हमको मेहनत करनी है। तो कभी भी कमजोरी और नाउम्मीदी वो हमको कभी भी रखनी नहीं है। कभी निराशा और मायूसी की बात मन में नहीं आने दो। आप अपने गेट पे तो पहरा लगा देते हो कि जिनको मैं नहीं चाहता हूँ वो मेरे गेट के अंदर नहीं आ सकते हैं। आप अंदर से बंद करके रखते हो या कोई चौकीदार को रखते हो कि जिसको हम नहीं चाहेंगे वो आपके घर के अंदर, गेट के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन तुम अपने मन में कितने सारे निराशा के और नाउम्मीदी के विचार रखते रहते हो, उनको क्यों आने देते हो? क्या वो तुम्हारे बड़े सगे मित्र हैं? तुमको खुशी देने के लिए आते हैं। वो निराशा के और नाउम्मीदी के जो विचार हैं, मायूसी के, वो तुमको दुखी करने के लिए आते हैं, तुम्हारी शक्ति को समाप्त करने के लिए आते हैं। तो ये हमेशा देखो कि कभी भी कमजोरी, नाउम्मीदी, निराशा, मायूसी की बात मन में नहीं आने दो। यही पुरुषार्थ करो। जो है ये पुरुषार्थ करोगे तो मुक्ति तो तुमको मिली पड़ी है। मैं कैसे ज्ञान उठा सकूंगा, बड़ा कठिन है, गृहस्थी में रहकर ज्ञान कैसे पक्का होगा, ये नहीं सोचो। और सोचते हो कि कैसे पक्का होगा, इससे अच्छा संन्यास लेकर सब कुछ छोड़कर अकेला जंगल में चल जाऊं तभी ज्ञान पक्का होगा। झंझटों में ज्ञान नहीं टिक रहा है। ये सब मन के छलबल हैं, इनसे सुजाग रहना है। मन बोलता है ना, कहीं जाए जंगल में, कहीं शांत एकांत में अलग चले जाए, वहां ज्ञान पक्का होगा। तो ये सब मन के छलबल है। मन तुमको छलता है, मन तुमको भटकाता है। आप जहां बैठे हो, जिस कंडीशन में हो, आपको वहीं पे ज्ञान पक्का करना है। आपको वहां से ये नहीं कि मैं स्थान बदलूंगा तो मेरा ज्ञान पक्का होगा। स्थान बदलने से कोई ज्ञान पक्का नहीं होता, क्योंकि तुम अपने मन को तो साथ में लेके जा रहे हो। तुम्हारा मन तो अज्ञानी है। जो मन तुम्हें यहाँ तंग करता है वही मन तुमको वहां तंग करेगा।
और आखिरकार लौट के फिर जब अपने घर में आओगे तो फिर आपको वही विचार रहेंगे। थोड़े समय के लिए मान लो चले भी गए तो उस चेंज भी हुआ आपको, तो वापस तो आपको वहीं आना है, तो वहां पे फिर आप दोबारा से परेशान हो जाओगे। तो जहाँ हो वहीं पे रह के ऐसे अपने मन को बना लो कि फिर मन चाहे घर में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे कहीं भी रहे, आपका मन आपको तंग नहीं करेगा। मन आपका ज्योत स्वरूप बनेगा, आपको रोशनी दिखाएगा। आपके अंदर अज्ञान का अंधेरा रहने वाला ही नहीं है फिर। तो ये नहीं सोचो कि मैं सन्यास लेके सब कुछ छोड़ के अकेला जंगल में चला जाऊं तभी ज्ञान पक्का होगा, और झंझटों में ज्ञान नहीं टिक रहा है। तो ये सब मन के छलबल हैं, इनसे सुजाग रहना। ये मन के ख्याल हैं, इन ख्यालों से भी अपने आप को सावधान रखो। जगत मिथ्या है क्योंकि सुषुप्ति में प्रलय हो जाती है, पर आत्मा स्वतः सिद्ध है, इसलिए तीनों कालों में है। जो समझता है कि जहां तहां मैं हूं, उसे कोई संकल्प विकल्प राग द्वेष नहीं सताएगा। आप सारे संसार को मिथ्या करके जब तक नहीं देखोगे तब तक आप ऊंचे नहीं उठ सकते, उत्तरायण की अवस्था में नहीं आ सकते जब तक आप जगत को मिथ्या करके नहीं देखोगे। और सारा संसार मिथ्या है। जैसे गहरी नींद में तुमसे जगत भूल जाता है, ऐसे ही अपने सच्चे स्वरूप में आने से आपको जगत मिथ्या प्रतीत हो जाता है, और आत्मा तो स्वतः सिद्ध है। तीनों अवस्थाएं हैं, लेकिन उनमें जो उन तीनों को देखने वाला आत्मा कोई अलग है, वो तुम हो। और जो ये समझता है कि जहां तहां मैं हूं, उसे कोई संकल्प विकल्प राग द्वेष नहीं सताएगा। दूसरा देखते हो तो तुमको राग या द्वेष होता है, दूसरा देखते हो तो तुमको ख्याल उठते हैं, लेकिन मैं ही हूं तो फिर आपको कोई विचार उठने वाले नहीं है। और मैं वो आत्मा स्वतः सिद्ध है, और इसलिए मैं तीनों कालों में हूँ। मैं पहले भी था, मैं अभी भी हूँ, और मैं आगे भी रहूंगा। अपने सच्चे स्वरूप में हमको रहना है, तभी हमारी उन्नति है। देह में रहने में हमारी गिरावट है, आत्मिक स्थिति में रहने में हमारी उन्नति होती है। तो हमको अपनी उन्नति ही करनी है हर वक्त।